बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, आज जिस सियासी रहनुमा के साथ हम यहां पे बैठे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं, उनका सियासी सफ़र स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू हुआ और एक बतौर सियासी कारकुन के ना सिर्फ उन्होंने पूरी एक जद्दोजहद की, बल्कि उनका शुमार मुस्लिम लीग नून के ऐसे रहनुमाओं में होता है जो पॉलिटिकल स्ट्रगल पर ना सिर्फ बिलीव करते हैं बल्कि बरमला इसका इजहार भी करते हैं। मेरी मुराद जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं। थैंक यू मियाँ साहब, आपने वक्त दिया। मियाँ साहब, मुस्लिम लीग नून के आप पुराने रहनुमा हैं, आपने MSF से अपना काम शुरू किया, फिर सियासी कारकुन के तौर पे। उसके बाद क्या वजह है कि आपकी अपनी जमात की हुकूमत है लेकिन आपकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया गया, आपको पार्टी में उस तरह से आपसे काम नहीं लिया जा रहा? शुक्रिया इमरान साहब। गुजारिश ये है कि ना मुझे किसी ने नज़रअंदाज किया और ना मेरी कोई ख्वाहिश है। मैं समझता हूँ कि जो एक आप हुकूमती ओहदे की बात करते हैं तो ये तो मुझे बारहा पार्टी क़यादत ने और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने भी बारहा कहा, मगर मैं ख़ुद तैयार नहीं हूँ। इसलिए कि जैसे भी नतीजा बना लिया गया, मेरे हलके का एक नतीजा बना लिया गया और जब वो अनाउंस कर दिया गया तो मैं मुंतखब हुए बग़ैर गैर मुंतखब बंदा जो है वो मुंतखब लोगों के ऊपर नहीं मेरे नज़दीक बैठना चाहिए। ये मुंतखब लोगों का ही काम है, जैसे भी हालात हों। अब दूसरी बात यह है कि देखें, मैं तो उन लोगों में से हूँ जिनकी राय ये है कि मरकज़ में हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि जिस तरह का अरेंजमेंट किया गया था, जिस तरह का माहौल बनाया गया था और जिस तरह फिर नताइज 8 फरवरी को लिए गए, तो उसके मुताबिक बार बार हमारी कुर्बानी जो है उसे ही क्यों परखा जा रहा है या उसे कबूल नहीं किया जा रहा कि बार बार की कुर्बानी को भी। कि आप देखें कि 2022 में जब अदम एतमाद के नतीजे में एक टर्म अरेंजमेंट हुआ तो उसमें भी मैं इस हक़ में नहीं था कि हमें हुकूमत करनी चाहिए, बल्कि मैं तो उस अदम एतमाद के भी हक़ में नहीं था। मैं समझता था कि जहाँ 4 साल बर्बादी कर दी मुल्क की उस वक्त की हुकूमत ने या उस वक्त के अरेंजमेंट करने वाले लोगों ने, तो 4-6 माह और इंतज़ार कर लें ताकि इसको टाइम पूरा करने दें। लोगों का वो चंद फ़ीसद लोगों का जिनके ऊपर भूत सवार था इसका, वो निकल जाए और कम से कम कौम को क्लैरिटी से अपने लोगों को मुंतखब करने का मौका मिलना चाहिए। बदकिस्मती ऐसा ना हुआ, फिर हमने मुल्क बचाने के लिए या डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए एक बयानिया दिया, एक जदोजहद की, मगर क्या उसको किसी ने कबूल किया? उससे तो पॉलिसी साज़ों ने भी कबूल ना किया, आम बंदे ने क्या कबूल करना था। और फिर उसके बाद जो कुछ होता आया है, मैं समझता हूँ कि 9-10 मई को जो हुआ है वो रातों रात नहीं हुआ। वो एक अरेंजमेंट के तहत आप पहले मनसूबाबंदी से पहले आप मईशत बर्बाद करते हैं मुल्क की, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ऐसी अफरा तफरी पैदा करते हैं, माहौल ऐसा बनाते हैं कि 9-10 मई आपको करने में आसानी पैदा हो जाती है। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को सज़ा देने से, किसी को गिरफ़्तार करने से मसले का हल नहीं है। मसले का हल है कि जिन्होंने 2017 में फ़ैसला दिया, फ़ैसला करवाने और देने वाले लोगों को हक़ाइक़ बताएं कि किसके ख्वाहिश पे कौन सी आलमी क़ुव्वतें थीं और वो यहाँ क्या अपना पर्पज़ उनका था, क्या उनके मकासद थे। जो नवाज शरीफ पूरे नहीं कर रहा था तो उसको हटा के अपने लोगों को ला के वो पूरा करना चाहते थे। आज लोगों को बताना चाहिए। जब तक आप हक़ाइक़ लोगों को नहीं बताएंगे, और ये नवाज शरीफ खाली बताएगा तो मसले का हल नहीं है।
ये एक ट्राइका है, एक सिविलियन है और 2 अदारों के जो तर्जमान हैं या उस वक्त के जो अदारों के सरबराहान हों जिनकी पॉलिसियों से मुल्क यहाँ तक पहुँचा है। मगर आज सब कुछ सच बताना पड़ेगा, तब जाके कौम का एतमाद बहाल आप कर सकेंगे। मियाँ साहब, आप जो 2 इदारों की बात करते हैं, एक उसमें अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आप ये समझते हैं कि उस वक्त जिन गैर मुल्की कुव्वतों का आप जिक्र करते हैं, ये दोनों इदारे गैर मुल्की कुव्वतों का आलाकार बने? देखें, अदारे नहीं बने, मगर अदारों में बैठे लोगों की अपनी पसंद नापसंद, अपनी ख्वाहिशात की तकमील और किसी से इंतकाम लेना, गैर मुल्की कुव्वतों का एजेंडा फिर इनके हाथों पूरा उस वक्त होता है जब एक पेज पे आ जाते हैं सभी। एक पेज क्या है? उनका है कि इसको हटाना है। इनका मकसद था कि इसको हटा के अपने बंदे को लेके आना है। दोनों की या तमाम लोगों की ख्वाहिश तो एक बंदे के गिर्दी घूम रही थी कि अगर एक बंदा आगे पीछे होगा तो छोटी छोटी ख्वाहिशात भी और एजेंडा भी पूरा होगा। सो कर लिया उन्होंने। अच्छा मियाँ साहब, आप कई दफ़ा ये गुफ्तगू करते हैं, प्रोग्राम्स में भी करते हैं, और आपने कहा है कि वक्त आने पे मैं शवाहिद भी पेश करूँगा, तो वो शवाहिद क्या है, आज ज़रा बता ही दें। मैंने तो शवाहिद बारहा पेश किए भी हैं, उस पर कमेटियाँ भी बनी, उस पर अदारों ने कमेटियाँ बनाई और फिर उसको बातों को माना भी, और मान के ये मेरी तो यहाँ तक कि 8 फरवरी को जो कुछ हुआ है पिक एंड चूज़, उस पर भी बहुत से तबकों में बहस चली और फिर एक कमेटी बनी और उसने माना कि पिक एंड चूज़ हुआ है, फिर माना कि पैसा चला है यहाँ, फिर माना कि सहूलतकारी हुई है, और फिर आज आप देख लें कि सहूलतकारी आज तक मैसर है उस शख्स को। मियाँ साहब, सहूलतकारी हुई, पैसा चला, पिक एंड चूज़ हुआ, तो ये सारा कुछ किसने किया? देखें, बदकिस्मती से पाकिस्तान को जिस किसी ने स्टेबल करने की कोशिश की, जिस किसी ने इसके लिए सर्व किया, उसके साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ हमेशा से। अब उसमें यहाँ की पावरफुल शख्सियात शामिल होती हैं, उनके पीछे किसी और का एजेंडा होता है। ये सारी चीज़ें जब खोल के बयान की जाएँ तो सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि भुट्टो को फांसी देने के पीछे कौन था, और आगे फेस जो था वो ज़ियाउल हक था। नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाना के पीछे सीपैक नवाज शरीफ ने खुशहाली के लिए पाकिस्तान की के लिए शुरू किया, और मंजूर किस सुपर पावर को नहीं था, और पाकिस्तान की खुशहाली बर्बाद हो। ये सारी चीज़ें आज पाकिस्तान का, हाँ ठीक है, कुछ नौजवान जो हैं वो सारी चीज़ों को उस तरह या उस तनाज़र में नहीं लेते या नहीं अभी देख रहे। उसकी भी एक वजह है कि जब तक अदारों के तर्जमान जिन्होंने ज़ेन साजी 10-12 साल नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लगाने में सर्व की, मोबिलाइजेशन की, रियासत का पैसा सर्फ हुआ, आलमी कुव्वतों का सर्फ हुआ, जिस तरह के आज अगर रियासत का पैसा ज़राए अबलाग पे ख़र्च नहीं हो रहा मगर आलमी कुव्वतों का उसी तरह ख़र्च हो रहा है सोशल मीडिया पे और उसकी कैंपेन में, और पाकिस्तान की जो एक नज़रिया, सोच, फ़िक्र जिसकी बुनियाद पे ये पाकिस्तान बना, उसके ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है, या पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ जो एक सोच उभारी जा रही है नौजवानों में, ये कोई एक जमात का काम है? ये एक जमात के पास इतने वसाइल ही नहीं होते। मैं ख़ुद एक जमात से तल्लुक़ रखता हूँ, रियासत के पास उतने वसाइल नहीं हैं जितने एक जमात के पास आज वसाइल हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए। तो ये अदारों को देखना पड़ेगा। और क्या हम किसी ऐसे खुदा न खास्ता साने का इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बच जाए और फिर उसके बाद हम लोगों को सच बताएंगे? लोगों को सच बताना होगा और यही वक्त है, इसके बाद बहुत देर हो जाएगी। मियाँ साहब, आप और बहुत सारे ऐसे लोग जो मियाँ नवाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं, जैसे आपने ख़ुद भी पहले सवाल के जवाब में कहा कि वो लोग नहीं चाहते थे
कि हुकूमत वफाकी बनाई जाए। आप क्या नहीं समझते कि जो पौने 2 साल PDM की हुकूमत थी उसमें भी मुस्लिम लीग नून ने शामिल होकर अपना जो पॉलिटिकल सरमाया है वो लूज़ किया था? देखिए, मैं तो पहले अर्ज़ कर चुका कि भले गुड फेथ में, भले एक बेहतरी के लिए जो उस वक्त राय दी गई एक फ़ैसला करने में, तो उस वक्त जो हुकूमत का एक दूसरी जमात भी बड़ा हिस्सा थी, उसने PDM से वो निकल चुकी थी जमात, मगर जब अदम एतमाद के लिए राज़ी किया तो वो फ्रंट फुट पे जमात थी। उसने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के, या ये कह लें कि माहौल बनाने में एक रोल अदा किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट समझती थी कि इमरान खान फ़ारूक हो चुका है पब्लिक में और कोई डिलीवर भी नहीं कर पाया, तो आने वाला वक्त नवाज़ शरीफ का है, तो उसके लिए एक मनसूबाबंदी की गई जिसका हम शिकार हुए, मगर गुड फेथ हुए। हमारा मकसद ये था कि कहीं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, लेकिन इसको पाकिस्तानी कौम ने पसंद ना किया। वजह ये थी कि लोगों ने जो हमने एक कैंपेन की, जो हमने बयानिया दिया कौम को, जो हमने होप दी कौम को कि पाकिस्तान के अदारे अपनी हदूदो क़यूद में जब तक नहीं आएंगे उस वक्त तक पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकेगी, लोग इस पे मुतफिक थे। मगर लोगों को इत्माद में लिए बग़ैर जो हमने ये फ़ैसला कर लिया उससे लोग नाराज़ हुए, और उसका भी जो है अमल दखल है 8 फरवरी के नताइज में, कि हमारे लोग जो थे वो खामोशी से घर बैठे, और जिन्होंने ये बयानिया भले आज वो कह रहे हैं कि उसी इस्टेब्लिशमेंट से हम बात करेंगे, उस वक्त भी उसी का ही लाए हुए थे और उसी से बात करना चाहते थे, आज लोगों को धोखा दिया, मगर लोगों को वो धोखा भी अच्छा लगा। ये वजूहात हैं। तो मियाँ साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो भी कहते हैं कि जनरल बाजवा ने उनके साथ धोखा किया। आपकी बातों से भी ऐसा महसूस होता है कि जनरल बाजवा ने ही आप लोगों को इस्तेमाल किया, तो ये क्या वजह थी? जनरल बाजवा फिर इसका मतलब है विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। देखिए, जो आप इमरान साहब जनरल बाजवा की खाली बात करें ना तो वो मुनासिब नहीं है, और ये हो ही नहीं सकता कि जस्टिस साकिब निसार जो हैं वो उनकी मर्ज़ी के बग़ैर फ़ैसले दें। उस वक्त की अदारे के जो मेन लोग थे और दूसरे फ़ैसला करने वाले अदारे के मेन लोग थे, और यहाँ तक कि कुछ मीडिया, यहाँ तक कि कुछ सिविलियन, ये सारे मिल के इन्होंने, आप बताएं क्या 2014 में जब धरना दिया था उस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कौन करने आ रहा था? फिर 2017 में जब नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला लिया गया उस वक्त पाकिस्तान क्या तरक्की नहीं कर रहा था, और वो फ़ैसला क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साबित हुआ है या नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ साबित हुआ है? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साबित हुआ है, क्योंकि आज तक उस फ़ैसले के बाद पाकिस्तान के पाँव नहीं लग सके और नहीं लग सकेंगे खुदा न खास्ता जब तक आप वो हक़ाइक़ कौम को बताएंगे नहीं और कौम को एतमाद में नहीं लेंगे। लेकिन मियाँ साहब, अभी अगर हम इमरान खान की बात करें तो मुस्लिम लीग नून का एक लीडर उससे मुज़ाकरात की बात करता नज़र आता है और दूसरा लीडर उस पर गद्दारी का मुकदमा कायम करने की बात करते नज़र आता है। तो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है या बहाम है, इसमें मसला क्या है? मैं इमरान साहब अगर बड़ा क्लैरिटी से ये कहूँगा, उसकी वजह ये है कि आप एक कदम आगे और 2 कदम पीछे हटते हैं। आप को ये हक़ हासिल नहीं है कि रियासत पे हमला करने वाले को आप मुज़ाकरात की दावत दें। आपको ये किसने हक़ दिया है कि या आइन कानून आपको इजाज़त देता है कि आप बन्नू छौनी पे हमला करने वाले को तो दहशतगर्द कहें, मगर 9-10 मई को ईंट से ईंट बजाने वाले मियाँ वाली ये बेस पे दीगर तनसीबात पे हमला करने वाले को आप सियासी जमात कहें? ये आज 1 साल बाद आप कहते हैं कि PTI पर जो है वो पाबंदी लगनी चाहिए। ये बात आपको 9-10 मई के बाद क्यों ना याद आई?
या उस वक्त बात करनी चाहिए थी, और ये अदारों को बात करनी चाहिए थी, ये आइन कानून पर अमल दरामद करवाने वालों को बात करनी चाहिए थी कि जो पाकिस्तान के साथ इस तरह का बलवा करेगा, इस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान में करने का मुर्तकब होगा, ऐसी मनसूबाबंदी करेगा, जो मास्टरमाइंड होगा उसको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। और फिर 1 साल हो गया है, कहाँ हैं अदारे भाई, कहाँ है पाकिस्तान का कानून? किसने आज तक 9-10 मई करने वालों को हाथ लगाया है? भाई वो तो जो है वो देसी मुर्गी खा रहा है, वो तो फर्नीचर उसके अंदर जो गया है जेल के अंदर, उसका कलर नहीं पसंद आया। जो उनकी मुर्शद है तो उन्होंने 3 दफ़ा फर्नीचर वापस करवाया है, कलर नहीं पसंद। क्या किसी और कैदी को, किसी और हवालाती को पूरे पाकिस्तान में ये सूरत मैसर है? ये क्यों नहीं कौम को बताते कि आप बेबस हैं? क्यों नहीं कौम को बताते कि आलमी कुव्वतों का दबाव है और आप उस पर हाथ नहीं डाल रहे? तो कल को फिर खुदा न खास्ता कोई और बाहर की कुव्वतों के आलाकार बन के पाकिस्तान के अंदर ऐसा करेंगे तो कौन रोकने वाला होगा? लेकिन मियाँ साहब, ये तो बतौर वफाकी हुकूमत आप लोगों की जिम्मेदारी है ना, आप नहीं बताना है, मैंने या किसी और ने तो नहीं बताना। इमरान, मुझे ये बताएं आप, क्या 2014 में हमारी हुकूमत नहीं थी? क्या 2014 में 2/3 अक्सरियत नहीं थी हमारे पास? और क्या आपके इल्म में ये बात नहीं है कि वो जो धरना था सुबह के वक्त 26-27 लोग होते थे? 130 दिन का जो धरना था, एक वक्त ऐसा आ गया था कि 130 बंदे भी पूरे नहीं होते थे, मगर आप उनको पकड़ सके थे? आप वो धरना वहाँ से उठवा सके थे? पीछे कौन था? और फिर आप मुझे ये बताएं कि जिस शख्स को 2017 में सज़ा दी गई 62-63 पे, आज आप फैसले उन्हीं अदालतों से आ रहे हैं कि जनाब एक हलफनामा आपने ये दे दिया है और आपको ये हक हासिल है कि आप दूसरा हलफनामा भी दे दें। तो 62-63 कहाँ गया जहाँ जब आपने एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को उस बुनियाद पे हटाया था? आपने ये देखा था पंजाब में जब अदम एतमाद आप लेके आए थे तो एक आप चीफ जस्टिस साहब उस वक्त के जो हैं फैसला देते हैं कि ये वोट काउंट भी नहीं होगा और आप डी सीट भी हो जाएंगे। और दूसरे अदम एतमाद के वक्त आपको ज़रूरत क्योंकि दूसरी थी, आपने कहा वोट भी काउंट होगा और डी सीट भी नहीं होगा। अगर अदालतों से इस तरह कानून की तशरीह होगी, इस तरह का इंसाफ आएगा, तो मेरे भाई फिर आप बताएं कि पाकिस्तान इसी हालात से दो चार होगा। मियाँ साहब, आपकी ये सारी गुफ्तगू ठीक मान ली जाए, सच मान ली जाए, तो फिर भी बतौर हुकूमत, बतौर हुक्मरान एक सवाल तो बनता है ना कि अगर आपकी अदालतें आपके काबू में नहीं, अगर अदालतें आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, और आपको पता है कि मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं, वो गलत फ़ैसले दे रही हैं, अगर धरना करवाने वाले आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ धरना दे रहे हैं, अगर इतने ही बेबस हैं, तो फिर आप हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते? ये इमरान, जब मैं बात करता था ना 18 माह की हुकूमत जो थी PDM की, तो मैं कहता था सहूलतकारी हो रही है, मैं कहता था हम आज़ाद नहीं हैं फैसला साजी में। तो उस वक्त भी आप जैसे भाई ये कहा करते थे कि अगर आप बेबस हैं डॉन लीक्स पे, अगर आप बेबस हैं परवेज़ मुशर्रफ पे मुकदमा चलाने में, अगर आप बेबस हैं कारगिल इशू पे, अगर आप बेबस हैं कि आप आज़ादाना पॉलिसी नहीं बना सकते, तो आप हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते? तो मैं उस वक्त भी कहा करता था कि बेबस होने के बावजूद हमने पाकिस्तान के अंदर से नवाज शरीफ की क़यादत में अंधेरे दूर किए, बिजली के कारखाने लगवाए। मैं कहता था कि हमने बेबस होने के बावजूद मईशत को संभाला दिया है, हमने रोज़गार लोगों को मौके दिए हैं, हमने महंगाई को कंट्रोल किया है, हमने सफारती तलकात बेहतर किए हैं। इसके बावजूद भी कि हम एक पेज पे नहीं हैं, हम बाइख्तियार नहीं हैं, हम आज़ाद पॉलिसियों में नहीं हैं। तो अगर हम आज़ाद होते तो फिर हम क्या परफॉर्मेंस लोगों को देते, उसका अंदाज़ा किया जा सकता है। तो आप मुझे आज सवाल कर रहे हैं जब हमारे पास सादा अक्सरियत भी नहीं है, जिस अरेंजमेंट के तहत हमें स्टीयरिंग पे बैठा दिया गया है, मैं आज भी ये कह रहा हूँ बैठा दिया गया है, हुकूमत हमने बनाई नहीं है, हमें दी गई है। और ऐसे हालात में दी गई है
कि अगर हम ये हुकूमत न संभालते तो खुदा न खास्ता मालियाती अदारों से आपकी जो नगोशिएट करना था रियासत के लिए वो कितना मुश्किल हो जाना था, इसका अंदाज़ा करना आज कौम के लिए मुश्किल नहीं है। मियाँ साहब, फिर तो आपने अगर कौम के दुख में, कौम के दर्द में रियासत को बचाने के लिए कुर्बानी दी और फिर आपने ऐसे हालात में हुकूमत संभाल ली कि मुल्क बचाने के लिए, तो फिर आप ये अब वावेला तो ना करें कि हमने दी गई हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई, फिर उस वक्त अगर आपने अपनी मर्ज़ी से हुकूमत दी जो आपको मिली तो कबूल की, तो अब उसका सामना भी करें। नहीं तो सामना तो कर रहे हैं। नहीं, ये जो गुफ्तगू है सारी, इसमें नतीजा ये अखज़ होता है एक आम व्यूवर के लिए कि हुकूमत इस वक्त बेबस है, अदालतें आप लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसले देती हैं, इस्टेब्लिशमेंट। देखिए इमरान, हाँ जी, जो आपका ये सवाल है ना, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि किसी अदारे को आइनों कानून की हदूद से तजावज़ करके किसी भी हुकूमत वक्त को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मगर आइनी हदूदों क़यूद में रहना उन पे लाजम होना चाहिए। आज जो फ़ैसले जिस तरह आए हैं, क्या मैंने गलत कहा है कि भाई एक आप हलफनामा आइन कानून के मुताबिक 3 दिनों में आप देने के पाबंद हैं कि इलेक्शन के बाद कि आप किस जमात को ज्वाइन करेंगे। आपने एक हलफनामा दे दिया और आप 4 माह बाद आपको दूसरा कौन कह सकेगा कि आपने खुदा को हाज़र नाज़र जान के पहले ये फ़ैसला किया है और आज आप खुदा को हाज़र नाज़र जान के ये फ़ैसला कर रहे हैं कि आपको कौन आपको ये इजाज़त दे सकता है। आप कहें कि उस वक्त मैंने गलत किया था, आज मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, या उस वक्त मैंने ये मजबूरी में फ़ैसला लिया था, आज मुझे ये मजबूर किया जा रहा है। आप जब इस तरह करेंगे, और फिर मैं क्या ये पूछने में हक बजानब नहीं हूँ बतौर पाकिस्तानी, मुझे छोड़ दें कि मेरी जमात की हुकूमत है, मुझे ये तो कहने की इजाज़त दें ना कि मैं पूछ नहीं सकता कि 9-10 मई का मास्टरमाइंड जो है वो पाकिस्तान के बच्चे को पता है, तो क्या अदारों में काम करने वालों को या अदारों के लोगों को, कानून नाफज करने वालों लोगों को इल्म नहीं है? क्या आज मुझे 1 साल के बाद कोई ये भाषण दे कि जनाब जुडिशल कमीशन बना दें उस पर? क्या मजाक है यार। मियाँ जावेद लतीफ़ से गुफ्तगू अभी जारी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियाँ साहब, आपने जो गुफ्तगू की, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपसे, मुझे ये बताएं कि जब आपको पता है कि जी मास्टरमाइंड वो हैं और हर पाकिस्तानी जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो चाहता है कि 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिले, लेकिन आप नहीं ये समझते कि तमाम साजिशों के बावजूद प्रोसिक्यूशन जो कि हुकूमत के मातहत होती है, वो ही अगर अपना केस ठीक पेश नहीं करेगी तो अदालतें उस पर क्या फ़ैसला देंगी? अच्छा, मुझे इमरान ये बताएं, जो मैंने कहा कि जेल में उसको ये सहूलतें मैसर हैं, क्या हुकूमत वक्त ने दी हैं? नहीं तो हुकूमत वक्त ना देने दे। अच्छा, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि भाई मेरे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ ना कि नवाज शरीफ 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, बोलें। मैं कहता हूँ वो 3 दफ़ा के अपोजिशन लीडर हैं, बोलें। मैं कहता हूँ कि 2 दफ़ा के वो चीफ मिनिस्टर हैं, बोलें। मगर नवाज शरीफ ने अपने ऊपर जुल्म सह लिए। आपने देखा 25-30 सालों में उसके साथ जो कुछ होता आया, मगर उसने मुल्की मफाद में अपनी ज़ुबान पे वो राज, वो सफारती आदाब, वो सफारती पाबंदियाँ होने की वजह से कि मेरी रियासत को नुकसान ना पहुंच जाए, वो ज़ुबान पे नहीं लेके आए। मगर यार, मैं बार बार कह रहा हूँ कि झूठ इतना तवातर से बोला जा रहा है, इतना ढठाई से बोला जा रहा है कि आज सच को शर्म आ रही है कि सच बोलूं तो कैसे बोलूं। इसलिए मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ को अब मुल्की मफाद यही है कि उसको सच बता देना चाहिए कि कब कब पाकिस्तान के अंदर ये मुदाखलत आलमी कुव्वतों की जानब से होती है और पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़, जिससे रियासत इस नहज पे पहुँचती है, जिससे रियासत के अंदर अदम इस्तेहकाम आता है, जिसके वजह से लोगों के अंदर अदम इस्तेहकाम आता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं एतमाद लूज़ कर गए हैं। आप मुझे ये बताएं कि 8 फरवरी के इलेक्शन को कितने महीने हुए हैं? क्या लोगों के अंदर युक्सुई आप देख रहे हैं?
इस वजह यह है कि 2018 के इंतखाबात, वजह यह है कि 2024 के इंतखाबात, फिर मैं बात करता हूँ कि पिक एंड चूज़ हुआ है तो लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। फिर बहुत से लोग, मेरे ज़ाती दोस्त, मेरा हल्का अहबाब, मेरे जमात के, मेरे दूसरी जमातों के लोग ये बात करते हैं। हकीकत है कि पिक एंड चूज़ हुआ है। और जब तक आप आवाम को आज़ादाना, और मैं ये बता दूं, नवाज़ शरीफ को रोकने का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हुआ, नवाज़ शरीफ को रोकने का नुकसान इस खित्ते को हुआ है। अच्छा मियाँ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ को अगर रोका गया और उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ, मुझे आप ये बताएं कि आप बार बार ये बात करते हैं कि झूठ का मुकाबला नहीं हो सकता, इतनी ज़ोर से बोला जा रहा है। ये हमने अपनी ज़िंदगी में जो पढ़ा सुना वो यही है कि सिर्फ सच ही एक ऐसी कुव्वत है जो झूठ का मुकाबला कर सकती है। मियाँ नवाज़ शरीफ वो सच फिर क्यों पेश नहीं करते? उसकी वजह यह है कि 3 अदारे हैं, 2 अदारों के तर्जमान और तीसरा अदारा है नवाज़ शरीफ। तीनों की वजह से या तीनों के दस्तो गिरबा होने की वजह से उस वक्त 2014 से 2017 तक पाकिस्तान इस नहज तक आ गया। अब नवाज़ शरीफ अपने हिस्से का सच बता चुका है काफ़ी दफ़ा। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि तफसील नहीं अभी तक बताई, मगर दूसरे 2 अदारों की जानब से ये तो कहा जा रहा है कि उस वक्त ऐसा हुआ। जिस तरह के 45 साल बाद जुल्फ़िकार भुट्टो के हवाले से एतराफ़ कर लिया गया कि उस वक्त उसको इंसाफ नहीं दिया गया या उस वक्त उसके केस को मुकम्मल तौर से इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए नहीं सुना गया। और नवाज़ शरीफ को 2 दफ़ा ये बात कही जा चुकी है। एक दफ़ा जब नवाज़ शरीफ को हाईजैकर बना के सज़ा दी और नवाज़ शरीफ 9 साल बाद वापस आए तो उनको तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका किन्होंने दिया? जिन्होंने पाबंदियाँ लगाई थी, जिन्होंने उनको हाईजैकर बनाया था, उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया तो नवाज़ शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल हुए। आपके इल्म में ये बात है कि 2013 से 2014 आया और 14 से सिलसिला जो शुरू हुआ 2017 में मंतकी इंजाम को पहुंचाया गया एक शख्स को बाहर निकाल के जो उनका टारगेट था, मगर क्या उससे रियासत को नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ? फिर आप मुझे ये बताएं 2018, फिर आप 2022 तक आ जाते हैं। 2014 से 2022 तक खाली नवाज़ शरीफ के बोलने से लोगों का माइंड क्लियर नहीं होगा। लोगों को क्लैरिटी से बताएं, अदारों के तर्जमान इतराफ़ तो वो करते हैं कि नवाज़ शरीफ के साथ हमने ज़्यादती की, मगर इसी इतराफ़ करते हैं तो नवाज़ शरीफ को 2024 में अहल किया ना, मगर जो ज़ेन साजी आपने 10-12 साल लगा के लोगों की इस नौजवान नस्ल की कि नवाज़ शरीफ चोर है, डाकू है, मोदी का यार है, इसकी वजह से बर्बादी है और यही हीरो है, यही मसीहा है जिसके आने से पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आ जाएगी और पाकिस्तान से बाहर से लोग आके नौकरियां करेंगे, पाकिस्तान कर्जे उतार देगा। ओ भाई बताएं 4 सालों में इसने किया क्या? और हम इसके साथ थे खड़े, हम भी उतने कसूरवार हैं जितना 4 साल हुकूमत करने वाला कसूरवार था। और ये बेगुनाह था जो पाकिस्तान के लिए अपने आप को, अपनी जमात को, अपना सब तन मन धन लगा दिया। उसने दफ़ा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, उसने मईशत को दुरुस्त किया CPEC दे के, मगर हमने उसके साथ जुल्म किया। ये पाकिस्तान का असल मसीहा है। तो आप देखें अगले दिन हालात क्या होते हैं पाकिस्तान के। वरना मैं देख रहा हूँ खुदा न खास्ता जिस कदर बिजली की कीमत बढ़ गई है, जिस कदर गैस के बिल बढ़ गए हैं और जिस कदर लोगों का जीना महाल हो गया है, पाकिस्तान के अंदर एक मनसूबा बंदी के तहत इंतशार पैदा किया जा रहा है। और जो अंदर बंद किया हुआ है इन्होंने, वो अंदर से वो काम करके आपको दिखाएगा कि जो बदतरीन दुश्मन भी पाकिस्तान का आज तक नहीं कर सका। लिहाजा खौफ खुदा करें और आइन कानून के मुताबिक 9-10 मई वालों को और जो कुछ आपने जुर्म किए हैं 2011 से 22 तक वो पब्लिक के सामने रखें। मियाँ साहब, आप पिक एंड चूज़ की जो बात करते हैं तो कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि पिक एंड चूज़ भी इसलिए किया गया
कि वही कुव्वतें नहीं चाहती थी कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। इमरान, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं। उसकी वजह कि बहुत से जो अभी नाम लोगों के सामने नहीं हैं, कोई नाम लेना नहीं चाहते, मगर एक हकीकत है, आप पंजाब में एक ही बनती है तो उसको आप फार्म 47 की पैदावार कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और जो अगर पिक एंड चूज़ का फिर मेरा सबूत लेना है तो चारों सूबों की हुकूमत को देख लें। क्या चारों जमातों की हुकूमत से आपको नज़र नहीं आ रहा कि पिक एंड चूज़ हुआ है? फिर मरकज़ में जिस तरह का एक हंग पार्लियामेंट, और ये आप बड़े अरसे से सुनते थे कि आने वाले इंतखाबात में किसी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलने दी जाएगी, तो फिर मैं क्या गलत कह रहा हूँ? तो इस वक्त आप मियाँ साहब क्या समझते हैं, असल में हुकूमत किसकी है? मियाँ नवाज शरीफ की, मियाँ शहबाज शरीफ की, या उन नादीदा कुव्वतों की? देखें इमरान, अब तो सारे फंसे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंसा हुआ है, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, वो किसी इदारे से तल्लक़ रखता हो, किसी जमात से तल्लक़ रखता हो, सबको ये फ़िक्र है कि इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकलना चाहिए। वो अलग बात है कि हर एक की अपनी अपनी ईगो अभी भी काम कर रही है। वो अलग बात है कि आज भी कई लोगों की अपनी अपनी तरजीहात आड़े आ रही हैं, मगर समझ सारे रहे हैं कि हम फंस चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी एक जमात के, किसी एक शख्स के हाथ में मुल्क की तकदीर है। मैं तो कहता हूँ मरकज़ियत कभी हुआ करती थी, आज मरकज़ कई बन गए हैं, और ये भी नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ कि आइन कानून जिस चीज़ को मरकज़ का इख्तियार देता है, मरकज़ियत का इख्तियार देता है, वही मरकज़ रहेगा तो रियासत चल सकेगी, वरना खुदा ना करे जो मैं देख रहा हूँ ऐसा हो। मियाँ साहब, आप अदलिया की बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारियाँ ठीक तरीके से निभा रहा है? मुझे इमरान साहब, ये बात उस वक्त होनी चाहिए थी, ये 2021 में, जब डस्का ज़िमनी इलेक्शन जो था, और इमरान खान साहब जो थे बाई हुक एंड क्रुक वो चाहते थे कि ज़िमनी इलेक्शन उसको चुरा के दिया जाए। वहाँ से लड़ाई शुरू हुई चीफ़ इलेक्शन कमीशन की और इमरान खान की, पीटीआई की। लोगों को उस वक्त कहना चाहिए था कि भाई चीफ़ इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन कानून के मुताबिक सही इलेक्शन करवा रहा है, ये उसका जुर्म नहीं है। मगर उस वक्त जो उसने ज़ुबान इस्तेमाल की उसके मतलब, और आज तक करता आ रहा है, क्यों नहीं सपोर्ट किया गया चीफ इलेक्शन कमीशन को? क्यों नहीं इदारों की जानिब से लोगों ने कहा? क्यों नहीं पब्लिक की तरफ से लोगों ने उसको सराहा? तो आज तो उसको कहा जाता है कि ये गलत है, मगर उस वक्त क्यों नहीं उसको सराहा गया कि ये ठीक है? फिर ये नहीं होता। फिर जहाँ किसी का उसको सपोर्ट मिलती है, या कोई पीछे उसको तहफ़्फ़ुज़ देने वाला खड़ा होता है, या जो पब्लिक में से आवाज़ें उठ रही होती हैं, जिस तरह सोशल मीडिया से मुतासर होके फ़ैसले नहीं आ रहे, फिर बहुत से लोग मुतासर होते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ के साथ खट्टी मीठी गुफ्तगू अभी जारी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियाँ साहब, सोशल मीडिया से मुतासर होकर फ़ैसलों की आपने बात की, तो ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, उस पर हुकूमत जो है, फिर मैं एक दफ़ा कहूँगा कि हुकूमत उस पर भी एक क्लियर हेडेड नज़र नहीं आती। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में नज़र षानी की अपील की बात है, इलेक्शन कमीशन ने भी नज़र षानी में चला गया है, दूसरी तरफ कानून साजी भी पार्लियामेंट में हो गई है। तो क्या हुकूमत को ये खौफ मौजूद है कि अदलिया शायद इस कानून साजी को कलअदम करार दे दे? इमरान साहब, मैं मौजूदा जो अदालतें हैं, या मौजूदा चीफ़ जस्टिस जो हैं, या आज की जो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान है, वो तो फ़ैसले करेंगे तो पता चलेगा। मगर क्या इससे पहले आज तक जितने बहरान पैदा हुए हैं, अदालतों के फ़ैसलों से हुए हैं?
क्या ये गलत है? और क्या ये गलत है कि जितने मार्शल लॉ लगे उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाली अदालतें हुआ करती हैं? और आज भी जो आप बात कर रहे हैं मखसूस सीटों की, मैं अखलाकी तौर पे समझता हूँ कि हक़ हासिल नहीं है जमातों को जिनको स्पेशल सीटें दी गई थी, मगर मैं आइन कानून के मुताबिक अगर बात करूँ तो क्या उनको देना बनता है? मतलब आप सोशल मीडिया से, फिर मैं वही कहूँगा कि मुतासर होकर फ़ैसले या मकबूल करने होने वाले फ़ैसले ना आप दें। आप आइन कानून के मुताबिक फ़ैसले देंगे तो लोगों को बुरा भी लगेगा, तो लोग फिर भी मानेंगे उसको। मगर आप मकबूल फ़ैसले करेंगे जो आइन कानून इजाज़त नहीं देता, तो उससे बुहरान पैदा होते हैं, उससे कभी भी इस्तेहकाम पैदा नहीं होता। कुछ लोगों का ख्याल है कि हुकूमत जो है हर कीमत पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाएगी, उनका टन्योर बढ़ाएगी। क्या आप समझते हैं कि ऐसा होगा? इमरान साहब कभी भी किसी भी हुकूमत वक्त ने ऐसा सोचा है तो उसके लिए वक्त अच्छा नहीं आया। और मैं अब भी ये कहूँगा कि मेरे नज़दीक तो ऐसा कोई मंसूबा, ऐसी कोई पॉलिसी मुझे तो सुनाई नहीं दी। और इसको क्लियर काजी फायज़ ईसा साहब भी कर चुके, इसको वज़ीर कानून भी वजाहत कर चुके, तो मेरे ख्याल उसके बाद तो ये सवाल नहीं बनता। नहीं, इसलिए बनता है कि काजी फायज़ ईसा साहब की जब तैनाती हुई थी तो 3 महीने पहले नोटिफिकेशन हो गया था, लेकिन अब अक्टूबर में नए चीफ जस्टिस साहब मुतवक्को हैं, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नहीं, देखें ये भी एक जो नोटिफिकेशन वाली बात है, आपको याद होगा कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का नोटिफिकेशन था वो कब जाके हुआ था, तो जब वक्त आएगा हो जाएगा। क्लियर है कि IPPs के साथ जो किए गए मुआहदे हैं उनको कौम के सामने लाना पड़ेगा। और ये हकीकत है कि आप अगर सपोज़ 50 अरब के वो लगाते हैं वो मंसूबे या वो प्रोजेक्ट जो लगाते हैं, 400 अरब के करीब आप कमा चुके होते हैं, तो उसके बाद यहाँ से कमा के खाने वाले उनको भी तरस आना चाहिए इस कौम की हालत ज़ार पे, इस रियासत की हालत ज़ार पे। और मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत वक्त को एक बड़ा फ़ैसला लेना चाहिए, लेना पड़ेगा कि इन IPPs के साथ असर नौ मुआहदे करें, क्योंकि कौम के पास सकत नहीं रह गई कि वो इतने महंगे दामों बिजली ख़रीद के अपने बच्चों का पेट पाल सके। लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहा है, लोग अपने औलादों को बेच रहे हैं। तो ये वक्त ना आने दें कि ये बुनियाद बने बाकी एहसास महरूमी जो लोगों के अंदर पक रही हैं, इसको बेस बना के लोग वो भी अपना गुस्सा निकालें। तो हुकूमत वक्त की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, अदारों की ज़िम्मेदारी है कि सब एक पेज पे होके कौम को निजात दें। मियाँ साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि जिस तरह दूसरे इदारों के आप कहते हैं कि तर्जमान आए और अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ कबूल करें, तो वो हुक्मरान जिन्होंने ये ज़ालमाना मुआहदे किए IPPs के साथ, उनको भी कटहरे में लाया जाए और उनको भी ज़िम्मेदार ठहराया जाए जिन्होंने कौम को मजबूर किया इतनी महंगी बिजली लेने पर। अब एक कौमी क्योंकि हुकूमत है, तो मैं कुछ बातें ऐसी नहीं करना चाहता कि किसी के लिए प्रॉब्लम बने, मगर IPPs के साथ किए जाने वाले मुआहदे मुख्तलिफ़ हुकूमतों में आपके नोटिस में होगा कि कितने किसने की। और मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में और मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में जो हुए हैं वो मैं पहले आपको बता दूं, वो 2013 के बाद हुए हैं। 2013 से एक भी मुआहदा किसी के साथ नहीं किया गया। नवाज शरीफ इस सोच, इस मंसूबे के ख़िलाफ़ हमेशा बात करते आए हैं, और इस दफ़ा इसलिए किया गया था कि आपको याद होगा कि 2013 के इंतखाबात से पहले तक 24 घंटों में 18-18, 20-20 घंटे आपको बिजली नायाब होती थी। और वो मुआहदे इसलिए करने की ज़रूरत पड़ी कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों की गई, तो पाकिस्तान के अंदर से रोशनी आई। ये मजबूरियां थी। ठीक कह रहे हैं आप
कि जिन जिन हुकूमतों के दौर में वो मुआहदे हुए वो पब्लिक किए जाने चाहिए ताकि कौम को पता चले कि हमारा मुजरम कौन है। मियाँ साहब, ये बांग्लादेश में आप देखें साथ जो हुआ, तो क्या आप समझते हैं कि अगर यहाँ पे भी ताकतवरों ने होश के नाखून ना लिए तो यहाँ पे भी बांग्लादेश जैसा कोई सूरत हाल हो सकती है? देखिए इमरान साहब, खुदा ना करे ऐसा माहौल बने या ऐसे हालात बने। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा अजीज़ है, मेरी नस्लों ने यहाँ रहना है, आपकी नस्लों ने यहाँ रहना है, मगर वहाँ के माहौल, वहाँ की सूरत हाल और पाकिस्तान की सूरत हाल इस तरह मुख्तलिफ है कि वहाँ जब वो हमसे अलग हुए थे उस वक्त भी इंडिया की वहाँ मुदाखलत थी, और उस वक्त भी राह ने, उस वक्त ही मुक्ति बानी ने जो रोल अदा किया था उसका एक बेसिक वजह या एक बड़ी वजह वहाँ ये बनी। और आज जो कुछ वहाँ हुआ है, आज भी कुछ इससे मुख्तलिफ वहाँ नहीं हुआ। मगर जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लक है, इसलिए जब हम बात करते हैं 9-10 मई की तो लोग कहते हैं कि जनाब आप बार बार इसका हर अपनी गुफ्तगू में ज़िक्र इसलिए करते हैं कि आपके वो मुखालिफ हैं। नहीं, आप बुनियाद रख चुके हैं मुक्ति बानी की, आप बुनियाद रख चुके हैं पुरतशद्दद मुज़ाहरों की, और पुरतशद्दद मुज़ाहरे दुनिया में किसी रियासत में अलाउ नहीं होते, और रियासतें जो होती हैं कायम तभी रहती हैं जब वो पुरतशद्दद तहरीकों को या मुज़ाहरों को, एहतजाज को कंट्रोल करती हैं, और जो नहीं कर पाती वहाँ बांग्लादेश होता है। मियाँ साहब, आखिर में एक सवाल मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि मुस्लिम लीग नून में अगर देखा जाए तो हमजा शहबाज की बड़ी कुर्बानी है, लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में जब से इलेक्शन हुए हमजा शहबाज खामोश क्यों हैं? ये यार जमात की लीडरशिप जिस पे कोई ज़िम्मेदारी डालेगी तो ज़ाहिर है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा। जितनी उस पर हमज़ा साहब पे ज़िम्मेदारी डाली हुई है वो उतना काम कर रहे हैं। नहीं, कहाँ ना तो कहीं नज़र आते हैं ना किसी मीटिंग में। कल को आप कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब भी नज़र नहीं आते। नहीं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी तो वैसे खामोश ही हैं। नहीं, काम तो कर रहे हैं। अगर अगले दिनों में आपको नज़र आएगा तो इसी तरह हमज़ा साहब के जो ज़िम्मे लगाया गया काम पार्टी का वो भी कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की। अब इस गुफ्तगू के बाद आप ख़ुद नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत किस तरह से मामलात हुकूमत चला रही है। हमें इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।